देखिए, मोदी साहब को शिक्षा से बहुत डर लगता है, आरएसएस को शिक्षा से बहुत डर लगता है। आरएसएस का जन्म ही शिक्षा के विरुद्ध हुआ है। आरएसएस जब बनी तो उसने कहा था कि एससी एसटी माइनॉरिटी को, ओबीसी को अगर हम कभी आए तो हम इसको शिक्षा से दूर रखेंगे, शिक्षा नहीं देंगे। और बंच ऑफ थॉट में भी लिखा गोलविलकर ने कि मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता जो एससी एसटी माइनॉरिटी को अरे जब 10 साल 12 साल हो गए, देश का चौकीदार मजबूत कहता है मैं देश का चौकीदार हूँ। लोगों ने कहा, पता नहीं कहा, लोगों ने टाइटल लगा लिया, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब ऐसा वो कौन सा चौकीदार है जो 4-4 बार पेपर लीक आउट हो जाता है, लेखपाल का पेपर लीक आउट हो जाता है, रेलवे का हो जाता है, एसएससी का हो जाता है, कैट्स का हो जाता है। तो ऐसा चौकीदार क्यों चाहिए? हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि चौकीदार चाहिए। मजबूत और चौकीदार भी ऐसा चाहिए जो आंखें खोल कर रखे। देश का देखिए 5,000 लोग देश से पैसा लेके भाग चुके हैं, भारत का पैसा। ये चौकीदार सो रहा था। कहाँ था चौकीदार? नीरव मोदी कितने सारे पैसा लेके लूट के चले गए। चौकीदार कहाँ है? सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जेनजेड है जो यहाँ यूथ आया है, अगर ये इसको अपनाएगा और आरएसएस के विजन के खिलाफ जाएगा, बीजेपी से कहेगा मैं शिक्षा फ्री दो, शिक्षा मांगे ना। देखिए क्या है, प्रधान साहब का एक खाली इस्तीफा लेना इस समस्या का हल नहीं है। वो किसी और दूसरे को बिठा देंगे, कोई दूसरा गुलाम बैठेगा, वो शिक्षा पर तो वही होगा। सवाल ये है कि कानून की मांग करें। एक कहें जेएनजीडी यहाँ से कि हमें ऐसा कानून चाहिए कि फांसी की सजा हो, जो भी लीक आउट करेगा पेपर को, जो भी शिक्षा में धोखाधड़ी करेगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास, उस पर राशुका लगे। लेकिन अगर ये डिमांड होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, दिल्ली में है आज कांग्रेस जनता पार्टी की कॉल दी गई है आज, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को आप? बढ़िया है। मैं तो जो इसका डायरेक्टर है ना, उसको मुबारकबाद देता हूँ। इसका डायरेक्टर सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है। अगर वो ना होते तो इस पार्टी का उदय ना होता। इस पार्टी का उदय जज साहब ने किया, उनको सैल्यूट है कि कम से कम एक जज तो मिला हमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट से जो किसी ने पार्टी बना दी। सवाल ये है कि इस देश में क्या इतना ही युवा है? क्या दिल्ली में इतना ही युवा है? नहीं है। जो युवा शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके नहीं है, बहुत पैनिक है 10 साल से, और 10 साल से इस सरकार से सवाल कर रहा है कि शिक्षा महंगी क्यों हो गई है, पेपर आउट क्यों हो रहे हैं। तो कम से कम ये जो प्रांगण है नहीं है, इससे 50 गुना भर जाना होता नहीं है। 50 गुना होते तो ज्यादा प्रेशर होता सरकार पे। लेकिन शुरुआत तो हुई है ना एक एजुकेशन को लेकर। मैं एजुकेशन की सैल्यूट करता हूँ, शुरुआत हुई है, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए तो इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं है, ये किसी पार्टी के, किसी संगठन के बहकावे में ना आके, बरगलाने में ना आके, उसे मजबूती से अपना काम करना चाहिए। ठीक है, जिस संविधान की वो बात करी है उन्होंने, एयरपोर्ट में बाबा साहब का फोटो लेके, संविधान का फोटो लेके जय भीम की जो बात करी है ना, तो वो कम से कम उसके साथ खड़े रहें। नहीं है कि संविधान में कितना मजबूत है संविधान, कि जब आप संविधान को पकड़ते हो तो आप कम से कम दलाल नहीं होते हो। नहीं है, आपका विजन क्लियर होता है। लेकिन ये अमेरिका में बैठे हैं, क्या देश में नेता नहीं बचे हैं विपक्ष की बात करने के लिए? सवाल ये है कि इस देश में नेता बहुत हैं, बहुत विपक्ष के लीडर हैं। नहीं है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से सोशल मीडिया की आग लगी पड़ी है, हर आदमी रील देखता है, सोशल मीडिया में जाता है, बहुत अपना टाइम सोशल मीडिया पे बिताता है। तो ये सोशल मीडिया की भीड़ है। नहीं है, और सोशल मीडिया में रातों रात आपने देखा होगा कि एक ये पार्टी मोबाइल में है, केवल धरातल पर नहीं उतरी है। धरातल के उतरने लिए तो पार्टी का एजेंडा होना चाहिए ना, एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। नहीं है, एक आइडियल होना चाहिए। तो जो सोशल मीडिया पे पार्टी बनती है वो सोशल मीडिया पे खत्म भी हो सकती है। मतलब खुश हो जाएगी, नेचुरल बात है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकती है, अगर आइडिया नहीं है। अगर आइडिया नहीं है, अगर कोई आइडिया नहीं है, ऐसा विजन नहीं है। देखिए, विजन होना चाहिए, और अगर विजन नहीं है तो ऐसी कितनी पार्टी आएंगी, कितनी जाएंगी। सवाल है विजन क्या आपके पास है? तो कहीं कागज में दर्ज ही नहीं है, पार्टी चुनाव आयोग वगैरह में सिर्फ मोबाइल में ही घूम रही है। देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दर्ज हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, उन्होंने, ये इस पार्टी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। अगर वो कॉकरोच नहीं बोलते तो ये पार्टी का उदय नहीं होता। सवाल ये है कि अगर ये पहले से कुछ होता, आंदोलन होता, पहले से लोग आते, पहले से कॉल होती, बहुत कुछ होता। क्या एक्सीडेंट में कभी कभी बहुत बड़ी चीज निकल आती है, कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बहुत कुछ बाहर आ जाता है। तो मेरी तो दुआ है इन लोगों के बच्चों के लिए, तो इस आग को ना बुझने ना दें, ये आग तेज लगनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, और ये जो है इनके तार विदेश से जोड़ाएंगे पाकिस्तान से। ये इस पोस्टर में आपको फंडिंग दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि जब इस देश में एनआरसी आया,
तब भी इन्होंने यही कहा था कि फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, दुबई से हो रही है, देशद्रोही है। उसके बाद में जब आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, जो इस देश को पालते हैं, जो इस देश को चलाता किसान, जो रोटी देता है, खाना देता है, पानी देता है, अन्नदाता है, जब वो अन्नदाता अपने अधिकार के लिए रोड पे आया और उसके 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, बारिश में, तूफान में, आंधी में, वो झेलता रहा, तब इस सरकार ने, इस मीडिया ने उसको नक्सली पाकिस्तानी घोषित करा, आतंकवादी घोषित करा। सवाल ये है कि इन बच्चों को कल को ये आतंकवादी कहेंगे, नक्सली कहेंगे, खालिस्तान कहेंगे कि पाकिस्तान से फंडिंग आई है। ये मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन नेपाल का जैन जी, श्रीलंका का जैन जी और बांग्लादेश का जैन जी तो तत्परता कर देता है, यहाँ का जैन जी क्या कुछ कर पाएगा? देखिए, हमारा जो जैन जेड है ना, ये धर्म को भी बैलेंस लेके चल रहा है। जितने भक्त बाबा बागेश्वर के हैं, प्रेमानंद के हैं, बाकी जितने बाबाओं के हैं, उसमें जैन जेड का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर ये कॉल बाबा बागेश्वर धाम की होती ना, और ये कहते कि मैं आज तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा, मैं स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा, नहीं मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दूंगा और तुम्हारी बेरोजगारी दूर कर दूंगा, तो यह कई लाख जैन जेड होता है यहाँ पे। मैं दावे से कह रहा हूँ, कई लाख। सवाल ये है कि ये जो जैन जेड है ना, अभी शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं है। जिस दिन ये शिक्षा को लेकर सीरियस होगा, रोजगार को लेकर सीरियस होगा, तो ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना जिन्होंने शिक्षा पर कब्जा किया है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म बचा रहे हैं, ये भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये जैन जेड है, इसने पूरी दुनिया में क्रांति लाया है। देश में जब पूरी दुनिया में, रूस में क्रांति हुई, ये युवा लेके आया, दुबई में क्रांति हुई, जहाँ भी फ्रांस में क्रांति हुई है, जब भी क्रांति हुई है वो युवा लेके आया है। नेपाल में हुई है, बांग्लादेश में हुई है, मोदी को ले आए। अब मोदी को तो उसका भुगत भी तो रहे हैं। जब सीबीएसई बोर्ड, जिसमें पूरी भारत की नजर थी, सीबीएसई बोर्ड को खराब कर दिया। सीबीएसई बोर्ड वाले सुसाइड कर रहे हैं, नीट वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो उसको भी लग रहा है कि हमने मजबूत हाथ नहीं दिया, हमने मजबूर हाथ पकड़ लिया है। आत्मनिर्भर बनेगा युवा, तो कैसे बनेगा? बेरोजगार होके बनेगा, बेरोजगार बनेंगे अग्निवीर। देखिए क्या है कि बेरोजगार, हाँ सवाल अग्निवीर का, जब सरकार अग्निवीर लेके आई तो ये युवा ही था देश में जिसने बड़ी आसानी से कबूल कर लिया था। यानी जो पिछली सरकारें 30 साल की सरकारी नौकरी दे रही थी ना, 3 साल की नौकरी लेके मस्त हो गया था ये। अब ये लाएंगे सवाल ये कि आपको हमला इस पर करना पड़ेगा, मजबूती से हमला करना पड़ेगा। अगर जड़ पे हमला करो तो जड़ कहाँ है? जड़ है, हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप उस पे हमला करो, नहीं जहाँ से ये चलता है। शिक्षा का भगवाकरण करना ये हमारे देश की, इसके युवा पीढ़ी के लिए बहुत नाशूर है, बहुत खतरनाक है। एजुकेशन पॉलिसी लाए वो तो, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी? एनटीए लाके एनटीए को प्राइवेट कर दिया, एनटीए को लाके प्राइवेट, आपने प्राइवेट कर दिया। जब सीबीएसई बोर्ड को अपने एनटीए को दे दिया और एनटीए में प्राइवेट बैठा हुआ है, नहीं, और उसको ये पता नहीं है कि पेपर कब लीक आउट हो जाता है। एक ही परिवार के 4 बच्चे वो बने दरोगा, एक ही परिवार के 5 लाख में खरीदा उसने पेपर, एक ही परिवार के। तो गरीब का बच्चा नहीं बन पाएगा डॉक्टर। अब एक गरीब के बच्चे को रोकने के लिए तो है। शिक्षा जब महंगा हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा, ठीक है, तो जो उसे खरीदेगा कौन? पेपर अगर लीक होंगे तो फर्जी डॉक्टर। मैं आज के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा और सीधा मैं सरकार के ऊपर प्रहार करना चाहूंगा, मैं सीधा हमला यस में, और हमला नहीं, वो हम विचारों का हमला होगा हमारा, नहीं हम हिंसा की नहीं कहते। हम गांधीवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम क्या कहते हैं, हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देंगे। क्या कहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं जन आंदोलन जो हुआ है क्यों उपज हुई है। आज तमाम सैकड़ों बच्चों ने, जिन्होंने भी मैं आप सवाल मुझसे पूछिए तो मैं आपसे सवाल पूछे कहने दीजिएगा। आज जो तमाम बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है कि उस सरकार के जिन्होंने बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार के ऊपर क्या बीती है। क्या सरकार ने आज तो संज्ञान ली? नहीं ली। सरकार कौन से मुद्दे पे क्या कहता है अभी कामयाब रही है? आज देश के अंदर 15-15 हजार रुपए में युवा भटक रहे हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया देश के अंदर। हेल्थ पे लेकर ये सरकार विफल रही है, एम्प्लॉयमेंट पे लेकर सरकार विफल रही है। धर्म से क्या होता है मैं पूछना चाहता हूँ। इनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं बड़े बड़े, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों का बच्चों के लिए शिक्षा भी नहीं है, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा भी इन्होंने बेच दिया है। तो कहाँ फ्री है? तो आज ये जन आंदोलन बनेगा और सरकार की नींद हराम करेगा और आने वाले टाइम में इस देश की राजनीति बदलेगी।